स्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुरे नमो सुध केवली मणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदि गिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती। रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन। दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट उपकारी अनुपम रचना दिव्य ध्वनि का सार भव्य जीवों को महाभाग्य से उपलब्ध ये माँ जिनवाणी, ये सबको प्राप्त नहीं होती। जिन जीवों का सद्भाग्य जागृत होता है, जिन जीवों की होनहार भली होती है, उन्हें ही ये शब्द कान में सुनने का अवसर मिलता है। कौन सुने और कौन सुनाए, अब सुन ले फिर कौन सुनाए। दुर्लभ ये जनवाणी की बातें अत्यंत दुर्लभ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे सरल लेखक दिखते नहीं हैं दूसरे। आप गाथाएं उठा करके देखें, आप ग्रंथ उठा करके देखें, दूसरे ग्रंथों को इतनी सरल शैली में आपको बातें नहीं मिलेगी जिस सरलता से यहाँ व्याख्याएं की गई है। माने कल दादा के साथ में काफ़ी देर चर्चा चल रही थी तो बात आ गई माने इस तरह की, वर्णादिमय ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। कितना सरल है, उन्हीं की धुन है ये। लेकिन अब आप मतलब अब इस गाथा को समझने में आपको बुद्धि लगाने की जरूरत है क्या? कोई भी सैनी पंचेंद्रिय थोड़ा बहुत भी बाल बोध पाठमाला पढ़ा हुआ व्यक्ति, वर्णादि में ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। कैसे करोगे? ये इतना सरल है ये समयसार ग्रंथ। जीव को वर्ण वाला मान लिया तो जीव और अजीव में अंतर कैसे करोगे? मैंने सारी गाथाएं इसी तरह से मिली। पद्यानुवाद भी दादा का इतना सरल है, बहुत सरल। मैंने ये चमत्कार पद्यानुवाद का भी है। हर कोई समझ सकता है, इतना सरल है ये सब प्रकरण। चलिए, बहुत सुंदर तर्क यहाँ दिए थे, युक्तियों से बातें समझाई थी। तादात्म्य संबंध क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों से वस्तु का तादात्म्य संबंध हुआ करता है। जिस वस्तु का जो लक्षण है वो लक्षण अनादि से अनंत काल तक लागू होना चाहिए। ऐसी बहुत तरह की बातें यहाँ कह दी गई थी और हमने भी सब चर्चाएं की आपके बीच में, तादात्म्य वगैरह संबंध को लेकर के, लक्षणों को लेकर के। और हमने कितनी तरह से आपके दिमाग में हर पदार्थ का एक अलग लक्षण है। इनको देखा तो अजय जी, इनको देखा तो नीरज जी, इनको देखा तो निहाल जी बाबू जी, इनको देखा तो ठोलिया जी, इनको देखा तो कुंदनमल जी। ये आखिर ये दो आंखें, दो कान, नाक, इनके अलावा क्या दिख रहा है आपको? यही तो दिख रहा है।
नहीं, दिख तो यही रहा है, नाक कान नाक यही तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि जिससे ये ढोलिया जी हो गए? आखिर ऐसा क्या है, ये बताइए। तो अपने को ऐसा लगता है यार ये पता है, ऐसा बता नहीं सकते, लेकिन हमारे दिमाग में बता नहीं सकते, लेकिन हमारे माइंड में उनके भिन्न भिन्न लक्षण सेट है। ये कोई भी कुर्ता पहने आए, कोई भी टी शर्ट पहने आए, लेकिन उसके बावजूद भी अजय जी ही रहेंगे। 5-7 साल बाद में देखा एकदम दुबले पतले हो गए थे, अरे भाई तो भी आपने कौन से लक्षण से पहचाना? अब तो वजन आधा रह गया, अब तो वजन डबल हो गया, अब तो बहुत गोरे से बहुत काले हो गए, बहुत काले से बहुत गोरे हो गए, फिर भी कैसे पहचाना? इसका मतलब कुछ तो है, बोल नहीं पा रहे, कुछ तो है यहां, पता नहीं, शब्द नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमारे दिमाग में कि ये शक्ल अजय जी की है। अब ये क्या है पता नहीं। शोले की पिक्चर वाला अमिताभ बच्चन और करोड़पति वाला अमिताभ बच्चन, ये दोनों को देखो तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखे क्या? दोनों को आपने एक जैसा कैसे पहचान लिया? माने किस तरह से हमारे दिमाग में वो सेट है चीज, मैं ये बतलाना चाह रहा हूं। माने ये अब उसको लक्षण ही कहेंगे। आपने इसे कैसे पहचाना? आपने इनको कैसे पहचान लिया? 30 साल पहले इनको देखा था, फिर आपने कैसे पहचान लिया? आज बचपन का कोई दोस्त अचानक दिख जाता है, आप उसे नाम से पहचान लेते हैं, आपने कैसे पहचान लिया? कुछ बातें हैं। अब ये मैंने एक व्यक्ति के बारे में कही, इसी तरह से मैंने पिछले दिनों में आपके दिमाग में कई तरह की बातें जो सेट है उसको उदाहरण के माध्यम से बतलाने का प्रयत्न किया था। किसी को हमने टेबल कह दिया, इसको इस शेप वाली को कुर्सी कह दिया। किसी भी कंपनी का हो मोबाइल, देख मोबाइल है, अलग अलग शेप वाले हो, अलग अलग साइज वाले हो, मोबाइल है। ये क्या है दिमाग में मोबाइल पना सेट? बोले ये जो बातें हैं, ये बातें लक्षणों से पहचानने में आती है, और लक्षण कभी बदलते नहीं हैं। जो बदलते नहीं है उन्हें लक्षण कहते हैं, और इन्हीं बातों का द्रव्य के साथ में, वस्तु के साथ में, पदार्थ के साथ में तादात्म्य संबंध कहलाता है, जो कभी नहीं छूटे। और ये जो तादात्म्य संबंध है, ये तादात्म्य संबंध पना भी अनादि अनंत लागू होगा। इसलिए अच्छा, एक और गजब का तर्क जो यहाँ दिया गया, कल हमने आप लोगों के बीच में चर्चा की कि संसारी जीवों का भी वर्णादिमय के साथ में तादात्म्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तादात्म्य अनादि अनंत होता है। अब संसार दशा छूट जाएगी तो भी आपको फिर वही मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? संसार दशा तो छूट गई, अब मोक्ष हो गया। अब संसारी का यदि वर्ण के साथ में तादात्म्य मानोगे तो सिद्धों में भी वर्ण मानना पड़ेगा, और फिर जीव कुछ रहेगा ही नहीं, सब वर्णादि वाले ही हो जाएंगे, फिर सारी दुनिया पुद्गल हो जाएगी। इतनी बड़ी समस्या आएगी। तो फिर करें क्या, ये बतलाओ आप। बोले करो तो ये कि जीव को जीव जानो और पुद्गल को पुद्गल जानो, और क्या करोगे? यही करने योग्य कार्य है। चलिए इसी तरह की बातों को लेकर माने इस विषय के उपसंहार की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रकरण अपना एक प्रकार से अपन कह सकते हैं 39 नंबर गाथा से शुरू हुआ प्रकरण, और यदि दूसरे प्रकार से कहें तो 49 नंबर गाथा से पारमार्थिक जीव के स्वरूप से शुरू हुआ प्रकरण, और दूसरे प्रकार से कहें तो 50 से 55 तक की गाथाओं में जो गुण वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत इनका जो प्रकरण है, अब उसे धीरे धीरे यहाँ समापन की तरफ ले चलते हैं, संपन्नता की तरफ ले चलते हैं। देखिए जरा 65 और 66 नंबर की गाथा, और उससे पहले सिर्फ 2 लाइन की उत्थानिका, 1.5 लाइन की। ये 29 प्रकार के भाव जीव नहीं है। यह सिद्ध करने के उपरांत अब आचार्य देव इस विषय के उपसंहार की ओर बढ़ते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? वो मूल गाथाएं। एकम च दोनितिन्य
चत्तारि पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्यतिदरा पयडीयोणामकं मस् एदायणे भत्ता जीवठाणाउ कर्णभूदायं पयडीं पोगलमयीं ताहिं कहं वर्ण दे जीवो। देखिए बहुत मैं मतलब क्या कहें, कुंदकुंदाचार्य देव, इनकी दृष्टि, इनका प्रतिपादन, मैंने पीछे भी 50 से 55 तक की गाथाओं की जब व्याख्याएं कई दिनों तक चलाई, तब भी मैंने बीच बीच में प्रवचनों की हेडिंग भी इस प्रकार की दी, समय सार में कर्णानुयोग। जिन लोगों को कर्णानुयोग से एलर्जी है, जिन लोगों को प्रथमानुयोग से एलर्जी है, जिन्हें चरणानुयोग से एलर्जी है, जो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के पक्षपाती हैं, क्या उन्हें जरूर समय सार की इन बातों को देखना चाहिए। यहां पिछले प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं अवनीश भाई, उपसंहार कर रहे हैं, माने उसका क्या कहेंगे, एक धीरे धीरे करके संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, अब शिखर जी की यात्रा पार्श्वनाथ टोंक से उतरने के बाद अब क्या कर रहे हैं, बोले अब तो बस अब भोजन करते करते जब हमने आगे नया लेना बंद कर दिया, बोले अब क्या कर, बोले अब तो खत्म कर रहा हूं, बस अब तो समेट रहा हूं। क्या तो विषय के समेटने का नाम क्या, सारांश जैसा भी कह सकते हैं। सारांश में तो पूरे का निचोड़ आएगा, लेकिन धीरे धीरे उस प्रकरण को अब समेट करके खत्म कर रहे हैं। कहते सारांश जैसी भी बात हो सकती है, माने अब धीरे धीरे उसको खत्म करने की तरफ चल रहे हैं। अब तो हम दुकान बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं, क्या उपसंहार। अब तो जैसे कहते हैं ना, भोजन करने के बाद अब ये सौंफ सुपारी बोले तो अब ये खत्म है, अब ये खाने के लिए नहीं है, अब तो ये खत्म हो गया, अब तो अंतिम है, ये लास्ट है, चलो चलो आखिरी लेकर के खत्म करो बात, है ना, इस तरह से। लेकिन अभी ये 64 65 नहीं, 66 67 68 यही चलेंगे ये सब प्रकरण। लेकिन फिर भी एक प्रकार से बात, उन्हीं बातों को जो पीछे कही है अब उनको धीरे धीरे खत्म कर लें। कर्णानुयोग कितना इनका स्ट्रॉन्ग था, ये बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। माने बिना कर्णानुयोग का सामान्य ज्ञान हुए आप अध्यात्म की इन गाथाओं का मर्म नहीं समझ सकते हैं, उनकी गहराई में नहीं जा सकते हैं। इसलिए कर्णानुयोग का सामान्य ज्ञान अपेक्षित है, जरूरी है कर्णानुयोग का सामान्य ज्ञान। और भी जगह पर लगाना इसी तरह से, जैसे समझिए चरणानुयोग है, अब प्रथमानुयोग के बिना चरणानुयोग का समझ में नहीं आएगा। अब कहीं भी लगा लो आप, चरणानुयोग की चर्चाएं करते समय प्रथमानुयोग के उदाहरण देते। कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपाहुड़ चरणानुयोग की शैली में लिखा ना, फिर जगह जगह कहानियां बतलाते हैं। बाहुबली स्वामी की कहानी बतला रहे हैं, कहीं अभव्य सेन की कहानी बतला रहे हैं, कहीं समझ लीजिए आप ये शिवभूति मुनिराज की कहानी बता रहे हैं, है ना। ये गाथाएं लिखी है उन्होंने, अपने वो गाथा तो याद ही है आपको, शिवभूति वाली, नाम है शिवभूली भूई, कहाँ से शुरू है, तो समासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभाव ये णामेण शिव हुई केवल नाणी फड़म जाओ। 2 लाइन के अंदर उन्होंने श्रुत केवली मतलब इनकी नाम शिवभूति मुनिराज की कहानी सुना दी। चरणानुयोग के ग्रंथ में प्रथमानुयोग, समंत भद्राचार्य को लो, रत्नकरण श्रावकाचार्य चरणानुयोग का ग्रंथ लिख रहे हैं, और फिर कहीं अंजन चोर की कहानी सुना रहे हैं, कहीं निशंकितंग की कहानी सुना रहे हैं, कहीं किसकी सुना रहे हैं, कहीं किस प्रसंग को बतला रहे हैं। अब आप कहोगे साहब कहानियाँ लिख रहे हो, आप चरणानुयोग लिख रहे हो, कहानी क्यों सुना रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए ना उन बातों का, कि साहब आप तो द्रव्यानुयोग अध्यात्म का शास्त्र लिख रहे हो, अब ये बातें क्यों बता रहे हो। अरे भाई सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसे पूरी बॉडी का सामान्य ज्ञान जरूरी है। माने बिना सामान्य ज्ञान के कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, आंखों का डॉक्टर नहीं हो सकता।
बिना, अरे तुम्हें दांतों का इलाज करना है, तुम तो डेंटिस्ट हो, तो तुम्हें अब पूरे बॉडी के क्या क्या मतलब है तुम्हारे को कि नहीं, सामान्य तो जरूरी है, पहले जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, एमबीबीएस के बिना काम नहीं चलेगा। मैंने अब ये बातें जो भी है ये सब जगह पर आपको जान लेना चाहिए। इसी तरह से इतनी शिक्षा तो जरूरी है, इतना पढ़ना तो जरूरी है, इतना ज्ञान तो जरूरी है, इतना तो बेसिक कोर्स है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। समय सार पढ़ने के पहले बालबोध 1 2 3 तो पढ़ लो कम से कम, बालबोध 1 2 3 और वीतराग विज्ञान 1 2 3, तत्व ज्ञान 1 2 भी अपन जोड़ देवे, वो थोड़ा सा अच्छा लेवल हो गया, लेकिन कम से कम इन 6 को तो गहराई से समझ लो। बालबोध 1 2 3 और वीतराग विज्ञान 1 2 3 को, फिर ये समय सार साथ में चलने दो, फिर देखो जरा बात क्या है, फिर मजा आएगा। प्रदीप पाटनी जी साहब जरा देखिए, अभी अपन ने इसका पद्यानुवाद नहीं पढ़ा है, पद्यानुवाद पढ़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। सुनिए पद्यानुवाद। एकेन्द्रियादिक प्रकृति है जो नाम नामक कर्म की, पर्याप्त केतर आदि एवं सूक्ष्म बादर आदि सब, इनकी अपेक्षा कहे जाते जीव के स्थान जो, ऐसे कहे वे जीव है जब प्रकृतियां उद्गलमयी। ये कुछ सिद्धांत देने वाले हैं, कुछ न्याय बतलाने वाले हैं। धुन वही अबू दादा की बोल दी ना एक बार, तो वही दिमाग में सेट हो गई। अभी के लिए तो कम से कम एक इंद्रियादिक प्रकृति है। क्या एक इंद्रियादि प्रकृतियां जानते हैं आप? एक इंद्रिय कर्म प्रकृति, 2 इंद्रिय कर्म प्रकृति, 3 इंद्रिय कर्म प्रकृति, 4 इंद्रिय कर्म प्रकृति, 5 इंद्रिय कर्म प्रकृति किसकी है? नाम नामक कर्म की। कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं ये? नाम नामक कर्म की, है ना? क्या नाम है? इंद्रिय कर्म प्रकृति है, गति कर्म प्रकृति है, गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण। तो गति जाति, गति में 4 गति, ये नाम कर्म की प्रकृतियां। फिर जाति, 5 जातियां, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, ये जाति नाम कर्म की बात हो गई। फिर शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात, तो सब इस तरह से बोले ये जो प्रकृति है ये नाम नामक कर्म की है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनो, पर्याप्त केतरादि एवं सूक्ष्म बादर आदि, ये सब, ये पर्याप्त केतर कौन है भाई साहब? ये भाई दीपक जी बड़वानी से बोलो क्या कह रहे हैं? ये पर्याप्त केतर क्या है? ये पर्याप्तक और इतर, पर्याप्तक और इतर। इतर माने विपरीत, इतर माने अपोजिट, इतर माने विपरीत, मतलब दूसरे वाला। इतर माने सामने वाली पार्टी। इतर, इतराश्रय दोष आता है एक न्याय शास्त्रों में, इतरे तराश्रय दोष कह करके पुकारा जाता है। इतरे तराश्रय दोष क्या होता है कि ये इसके आश्रित, ये इसके आश्रित। इतर माने अपर्याप्तक नहीं होता भाई साहब, क्या? इतर माने अपर्याप्तक नहीं होता, इतर माने तो अपोजिट होता है, इतर माने तो उल्टा होता है। अब चूंकि पहला शब्द पर्याप्तक कहा है, इसलिए इतर शब्द में पर्याप्तक का उल्टा अपर्याप्तक लगाना। क्योंकि यदि आप इतर शब्द का अर्थ अपर्याप्तक समझ लेंगे तो जहां जहां शास्त्रों में दूसरी जगह पर इतर शब्द आएगा तो फिर आपका दिमाग बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये क्या चक्कर है? इतर माने तो अपर्याप्तक होता है, इतर माने तो, अरे नहीं होता, इतर माने विपरीत। प्रेमचंद जी साहब केशव राय पाटन वाले देखो क्या लिख रहे हैं, इतर माने विपरीत, इतर माने उल्टा। तो पर्याप्त केतर, पर्याप्त केतर माने पर्याप्तक एक ही मात्रा लग रही है, इतर, ठीक है ना? पर्याप्तक से उल्टा अपर्याप्त।
पर्याप्त अपर्याप्त आदि एवं सूक्ष्म बादर आदि। सूक्ष्म बादर ये सब क्या है? आदि सब ये सब नाम नामक कर्म की प्रकृतियां हैं। ऊपर वाली लाइन में कहा था प्रकृति है जो नाम नामक कर्म की, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इनकी अपेक्षा कहे जाते जीव के स्थान जो भी इनकी अपेक्षा से जीव के स्थान कहे जाते हैं, इनकी अपेक्षा से, हाँ, जीव के स्थान माने जीव समास। बार बार में जीव समास कह रहे हैं। यहाँ इतर जो कह रहे हैं, ये इतर का अर्थ इतर निगोद नहीं समझना क्या, क्योंकि इतर का है ना पर्याप्तक इतर, तो इतर माने इतर नहीं, वो इतर निगोद शब्द अलग है। यहाँ इतर शब्द का अर्थ अपोजिट है, स्पेलिंग वही है सेम दोनों की, लेकिन उसके बावजूद भी अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना? तो कैसे कहें वे जीव हैं जब प्रकृतियां पुद्गलमयी? भाई साहब हमें एक बात बतला दीजिए कि ये जो प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियां ही जब ये सब पुद्गल वाली है, नामकर्म तो सिद्ध है, अभी नीचे कहेंगे, ये आगम में ये बात कही गई है कि नामकर्म जो है तो पुद्गल का है, ये द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म की प्रकृतियां है, आगम कह रहा है। और युक्ति तर्क आगम अनुमान क्या कह रहे हैं ये कि बोले जो पुद्गल से बना हो वो पुद्गल, नाम कर्म से जो बनाए हैं, नाम कर्म के निमित्त से जो बनाए हैं, वो भी तो पुद्गल ही होगा। देखिए पद्यानुवाद तो पढ़ लिया क्या अपन ने? पूरा पढ़ लिया क्या? नीचे पढ़ते हैं, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर सुह में इंद्रिय, बादर सूक्ष्म। ऊपर वाली लाइन में आता ना पर्याप्त अपर्याप्त, बादर सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण, इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण होकर रचित जीव स्थानों को जीव कैसे कहा? जो कह दिया, खुद ही कह रहे हो जीव स्थान, फिर कह रहे हो जीव कैसे कहा जा सकता है? कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हो कि ये जीव स्थान है, फिर कह रहे हो जीव कैसे कह सकते? माने जीव स्थान तो जीव ही होने चाहिए, जीव स्थान तो जीव होने चाहिए ना। बोले नहीं, अरे भाई साहब ऐसा ही होता है कि पुद्गल है तो फिर जीव स्थान क्यों कह रहे हो इनको? कि पुद्गलों को भी जीव कह करके पुकारा जाता है, ऐसी ही पद्धति है। लोक में भी इसी प्रकार की पद्धति होती है। पुद्गल को देखकर आप ये नहीं कहते हो कि ये पुद्गल है, आप यही कहते हो कि ये जीव ही है। हमने पूछा आपसे, वो क्या है भाई साहब वहां, वो माथे पर सिगड़ी कौन है? वो गजकुमार है। गजकुमार तो जीव थे ना। आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि गजकुमार की स्वामी की फोटो है? गजकुमार स्वामी है कि गजकुमार स्वामी की फोटो है? है तो फोटो ही, लेकिन आप फोटो होते हुए भी उनको जीव कह रहे हो ना, गजकुमार है। ये कौन है? बोले ये देव है। ये सब देखो, ये देव, देखो देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, तो हमको देवी कह करके पुकार। नहीं, ये देवों की पुष्प वृष्टि करते हुए की फोटो है ऐसा बोलेंगे अपन? तो अपन ने जो कथन किया है वो कथन किस प्रकार का किया है? माने उन्हें जीव रूपी कह दिया जाता है। ये कथन है तो पुद्गल कि नहीं ये तो रंग है, ये तो फोटो है, ये तो कांच का है, ये तो दीवार पर बना हुआ है, ये तो इस तरह का है, कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट। क्या ये राजा है, ये देखो ये सीता, ये सीता, यहाँ राम है, यहाँ लवकुश है, देखो यहाँ ये पृथ्वीमती माता जी से इन्होंने दीक्षा ले ली। कैसे कहा आपने? न यहाँ पृथ्वीमती है, न यहाँ राजा है, न यहाँ रामचंद्र जी है, न यहाँ लवकुश है। कैसे कह दिया आपने? ये पूरी कथा कैसे सुना दी? और किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होता है, मान लेते। नक्शे में देखकर हमने कह दिया, ये देखो ये यहाँ से गंगा यहाँ निकल रही और ये यहाँ से यहाँ गंगा पहुंच गई, बस गंगा इतनी सी है?
इतनी सी 1 फीट की गंगा नदी है। और ये गंगा नदी, भाई साहब सुनो सुनो सुनो, यहाँ गंगा नदी मत बनाओ, सब गीला हो जाएगा। नक्शा बनाने के लिए कहा बच्चे को, अब कॉपी लेकर के आया, बनाया ही नहीं। कि क्यों नहीं बनाया? कि सर ये सारी कॉपी खराब हो जाती, मेरी गंगा नदी बना देता था, गीली हो जाती है सब। बेवकूफ है, किसको बेवकूफ बना रहा है? ऐसे ही ये कह रहे हैं जीव स्थान। जीव स्थान माने जीव समास। हम सब जानते हैं, पहले भी प्रकरण आया था, जीव समास 14 कहे गए हैं, और बढ़ा करके उन्हें 57 कह दिया, 406 तक पहुंचा दिए, है ना। जीव समास को 98, 406 शाम को की थी चर्चा, सुबह भी की थी। सुबह में तो मतलब सिर्फ उल्लेख करके बढ़े थे, 50 से 55 तक की गाथाओं की चर्चा करते समय। तो यहाँ तो इतना समझ लेना, 14 कौन से हैं उन्हें यहाँ बतला दिया। एक इंद्रिय में क्या क्या है? बोले सूक्ष्म और बादर, ठीक है ना। सूक्ष्म और बादर तो एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय। 9 हो जाएंगे फिर तो, 7 ही हुए ना। पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाने से 9 हो जाएंगे ना कि नहीं? 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त। क्या? 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त, इस तरह से 14 है जीव समास कहलाते हैं। और जीव समास के लिए कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ बार बार में जीव स्थान जीव स्थान जीव स्थान शब्द का प्रयोग किया है, उसे जीव स्थान कह करके पुकारा है। तो इन पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण होकर रचित जीव स्थानों को जीव कैसे कहा जा सकता है? आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं के भाव को सोदाहरण इस प्रकार स्पष्ट करते, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कैसे हो सकता है? बड़े सरलता से समझाते हैं अमृतचंद्राचार्य देव भी। देखना कितने प्रेम से समझाएंगे, सरलता से। निश्चय से कर्म और करण की अभिन्नता होने से, कर्म और करण, कर्म माने कार्य और करण माने साधन, साधक तमम करणम। ये कर्ण की व्याख्या न्याय शास्त्रों में अपन लोगों ने पढ़ी है पहले। साधक तमम करणम, जो साधक होता है, जो साधन होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से माने जिसके द्वारा, वो साधन है। तो बोले जो कर्म होता है और जो करण होता है, इनकी अभिन्नता होने से जो भाव जिसके किया जाता है वह वही होता है। जो भाव जिसके किया जाता है वो वही होता है, क्योंकि कर्ता और कर्म इन दोनों में अनन्यता होती है। कर्ता से कर्म भिन्न नहीं होता, कर्म और से करण भिन्न नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। जैसे प्रवचन सार ग्रंथ की 16वीं गाथा प्रसिद्ध है स्वयंभू के रूप में। उस 16वीं गाथा में अभिन्न षटकारकों की चर्चा की है। क्या भाई प्रतीक? माने अभिन्न षटकारकों की चर्चा की है। अभिन्न षटकारक माने जो करता है वही कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान है, वही अपादान है, वही अधिकरण है। ये सब अलग अलग नहीं होंगे। क्या? अभी अभी सब बातें बहुत सरलता से समझ में आएगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाया करो। बस एक ही चीज चाहिए आप लोगों से, अटेंशन। इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। आप बिल्कुल उपयोग इधर लगा करके आप ही चले जाओगे कहीं और, तो फिर हम क्या कर लेंगे? क्या नहीं साहब बैठे तो यहीं, अरे बैठे तो थे लेकिन चले कहाँ गए थे? बैठे बैठे उपयोग कहाँ चला गया आपका? उपयोग कहाँ चला गया था धर्मचंद जी साहब? यदि उपयोग आपका इधर उधर चला गया तो फिर हम क्या, फिर तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। समूह शरण में बैठ करके भी यदि बात समझ में नहीं आई
तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से समझ में नहीं आई, क्योंकि तेरा उपयोग कभी इंद्रों की तरफ चला गया, कभी राजा महाराजाओं की तरफ चला गया, कभी चक्रवर्तियों की तरफ चला गया, कभी देख रहा था अरे अरे ये भी आए, अच्छा अच्छा क्या बात है, नाट्यशालाओं में चला गया, कहीं नाट्यशालाओं में, कहीं उपयोग इधर उधर चला गया, इसलिए बात समझ में नहीं आई। सब जगह पर ऐसा ही है। बच्चों को भी कहते हैं, पढ़ते समय कहते हैं बेटा एक बार यदि इनको उपयोग की एकाग्रता से समझ लोगे तो समझ में आ जाएगी। अब तुम्हारा पढ़ते समय उपयोग इधर उधर चला जाता है, समझ में नहीं आती। समझ में क्यों नहीं आ रही है? उपयोग इधर उधर चला गया। कोई भी विषय हो, है सैनी पंचेंद्रीय जीवों द्वारा लिखा गया, सैनी पंचेंद्रीय जीवों की समझ में आ सकता है, हमारे क्यों नहीं समझ में आएगा? और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है सैनी पंचेंद्रीय पर में कोई व्यवधान हो, नहीं है भैया। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चय नए से, निश्चय से कह रहे हैं, व्यवहार से तो समय सार किसने लिखा? किसने लिखा? कुंदकुंदाचार्य देव ने। इतना क्या सोच रहे हो? मतलब समय सार किसने लिखा ये भी बताने में सोचना पड़ेगा, है? कहाँ सोचना पड़ेगा आपको? बोले दिमाग मत लगाओ ज्यादा। व्यवहार से तो समय सार कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है। ये आत्मख्याति किसकी लिखी हुई है? अमृतचंद्राचार्य देव की लिखी हुई है। कि सच बतलाओ कि निश्चय से यदि देखो तो अमृतचंद्राचार्य देव लिख रहे हैं 277 नंबर के कलश में। अंत में जाकर के 277 नंबर कलश में वे अमृतचंद्राचार्य देव खुद कह रहे हैं अरे भाई ये तो शब्दों की संरचना जैसी होनी थी वैसी हो गई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका किसने लिखी? बोले क्या बतलाएं? लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या में नाही हमारो मेल। 278 देख रहे हैं क्या? 278 दिखाऊं आपको? 637 नंबर पेज पे देखो, 277 नंबर कलश। 77 दिखाना है, हाँ। हैं? 278 अंतिम कलश। क्या कह रहे हैं? स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै, स्वरूप गुप्तस्य न किंचित् अस्ति, कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। क्या लिख रहे हैं बोलो? 278 नंबर कलश में, अंतिम कलश में क्या लिख दिया है? अपनी शक्ति से संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या हो गई है समय से शब्दई। इस समय नामक ग्रंथ में ये शब्द अपनी शक्ति से ही शब्द रूप परिणमित हो गए हैं। स्वरचित है ये। किसने बनाए ये शब्द? किसने किया ये काम? बोले शब्दों का काम शब्द में, बोलने का काम भाषा में, भाषा वर्णनाओं में। अरे तुमने बहुत अच्छा प्रवचन किया। कि हमने किया क्या? नीचे लिखा है, पद्यानुवाद पढ़ें आप, बोलिए अपनी अच्छी धुन में। जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे, क्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। बस क्या क्या लिखा? बस ये त्यों समय की ये व्याख्या। समय की व्याख्या माने समय सार की व्याख्या किसने? उन्हीं शब्दों ने करी। हो गया अमृतचंद्र स्वामी, आप क्या कह रहे हो? ये आत्मख्याति आपने नहीं की, उन्हीं शब्दों ने किए। तो सब ये क्या गजब बातें हैं भाई साहब, अद्भुत नहीं है ये सारी बातें? ऐसे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम श्लोक में भी उन्होंने ऐसा ही लिखा था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अंतिम श्लोक देखेंगे आप, अंतिम प्रवचन में नहीं मिलेगा, शायद एक दो प्रवचन पहले मिलेगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्योंकि अंतिम में तो फिर वो प्रशस्ति थी उनकी, दौलत राम जी कासलीवाल साहब की। तो ये बड़े गजब गजब की बातें लिखते हैं।
टोडरमल जी हों चाहे कोई भी महापुरुष हो, सब जगह पर वे अपने अकर्तृत्व की बात लिखते हैं। कौन करे, कौन करने वाला, कौन बनाने वाला भैया हैं। चलिए आ जाओ वापस 126 नंबर पेज पर। अभी कितने 436 था क्या, 437, 637। अच्छा चलिए यहाँ क्या पढ़ रहे हैं 126 नंबर पेज पर। निश्चय नय से कर्म और करण की अभिन्नता होने से, मजा आएगा। भी देखो सरल है विषय, बहुत सरल है, मजा आएगा आपको। निश्चय से क्या कह रहे हैं, कर्म और करण, निश्चय से कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो भाव जिससे किया जाता है वह वही होता है। ये तो समझ में नहीं आई पंडित जी, समझ में नहीं है महाराज, आप क्या कह रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। इस नियम के अनुसार जिस प्रकार सोने का पत्र माने वर्क, सोने का वर्क किससे बनता है, बोले सोने से निर्मित होने से सोना ही है, अन्य कुछ नहीं है। अब जरा इसको थोड़ा सा अपने लौकिक कामों में लगा करके देखो, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनता है। आगे इस तरह के ये कलश भी लिख रहे हैं, ये आगे कल आएगी चर्चा। मैंने जो बात आज मैं अभी यहाँ खोल रहा हूँ, ये कल भी वही उसी तरह की चर्चा करेंगे अपन। न्याय है ये साहब, ये गेहूं की रोटी कैसे बनी है, क्या बात करें, ये गेहूं की रोटी कैसे बनी है, गेहूं से। चतुर आदमी बेसन की रोटी गेहूं से बना सकता है। चतुर आदमी बेसन की बेसन की रोटी गेहूं से बना सकते हो क्या, क्या मैदा की चीज तो मैदा से ही बनेगी, सूजी की सूजी से ही बनेगी, गेहूं की चीज से गेहूं ही बनेगा। कितना सुंदर ये न्याय है भाई साहब, ये न्याय दे रहे हैं, ये तर्क युक्ति बतला रहे हैं, ये सिद्धांतों को कितनी सरल भाषा में ये अमृत चंद्राचार्य देव, कुंदाचार्य देव समझा रहे हैं। ये मोटी बुद्धि वालों के भी समझ में आवे, आप सब तो विशेष ज्ञानी है, मोटी मोटी बुद्धि वालों की समझ में आ सकता है क्या, तो आप सब तो बहुत बुद्धिमान हैं, अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं आप सब जगह पर। देखिए सोने का पत्र, सोने का वर्क, अब इसको सोने के वर्क को आप कुछ भी लगा लो, कड़ा कुंडल जो जो आपको कहना हो, वो सब सोने से निर्मित होने से सोना ही है। किससे बनाए, सोने से बनाए, तो सोने से बनाए तो क्या है, सोना ही है। आइए जैन साहब, सोने से बनाए हैं वो सोना ही है, और यही कारण है कि सोने से बने हुए आभूषणों को आप आभूषण देखते हैं और सुनार सोना देखता है। सुनार को आभूषण नहीं दिखता, सुनार को तो क्या दिखता है, सोना कितना, सोना कितना है, क्या सोना कितना है, बस सोने से निर्मित होने से सोना ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार आप सिद्धांत में घटित करके देखो जरा, उसी प्रकार बादर सूक्ष्म, अभी इन शब्दों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन में फिर सुन लो, थोड़ा रिपीटेशन होता है तो बातें याद रहती है, पक्की हो जाती है। बादर क्या होते हैं, बादर क्या, कि बादल तो होते हैं ना जो आसमान में दिखते हैं, अरे बादलों की चर्चा नहीं है, बादर, बादर क्या होते हैं कि नहीं, अपने वो सरनेम है उनका, बादर हैं, अरे वो बादर है, बादर परिवार जामनगर का, तो ये वो नहीं, यहाँ बादर ये नामकरण की प्रकृति है। हर्षवर्धन जी, ये कैसी प्रकृति होती है, जिसमें स्थूलता होती है, जिसमें मोटापन होता है, जिनकी हिंसा होती है, जो टकराते हैं। अब ये सब तो समझने समझाने के लिए भाषा बोली जा रही है, सच्चाई तो यह है जिनके बादर नामकरण का उदय होता है उन्हें बादर कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं बोला जा सकता। जिन जो किसी के आश्रय से रहते हैं वे बादर होते हैं। समझाने के लिए कितनी तरह से उनके भाषा प्रयोग की जा सकती है। प्रत्येक वनस्पति तो बादर होती है, लेकिन अभी बादर का अर्थ यदि प्रत्येक वनस्पति कर देंगे तो फिर पृथ्वी का एक बादर का क्या होगा, फिर जल का एक बादर का क्या होगा, समझ में आ रही है बात, फिर गड़बड़ हो जाएगी वो सब।
क्योंकि एक इंद्रियों में सूक्ष्म और बादर सब तरफ है। सब तरफ। माने पृथ्वी का एक सूक्ष्म भी है, बादर भी है, जल का एक भी सूक्ष्म बादर है, अग्नि का एक भी सूक्ष्म बादर है, ठीक है ना, वायु का एक भी सूक्ष्म बादर है, वनस्पति का एक में साधारण वनस्पति सूक्ष्म और बादर है, प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म बादर नहीं है, बोले प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है, ऐसा। चलिए बादर हो गया, यहाँ सूक्ष्म क्या है भाई साहब? बोले सूक्ष्म तो बहुत बारीक नहीं, बहुत बारीक तो बादर भी दिख जाएंगे आपको। बादर जीव भी ऐसे होंगे जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगे। मैं कहता हूं आलू में रहने वाले जो निगोदिया जीव हैं वे सूक्ष्म है या बादर है? बादर है। आलू में रहने वाले जो निगोदिया जीव हैं वे बादर हैं। हम तो बादर तो स्कूल कह रहे थे, दिखते हैं क्या? दिखते नहीं है। सूक्ष्मदर्शी से दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। नहीं, वो लगा करके देखो और माइक्रोस्कोप से देखो आप, तो भी नहीं दिखेंगे। तो फिर तो सूक्ष्म ही हो गए ना, कि नहीं तो भी बादर है। तो फिर बादर और सूक्ष्म का अर्थ अपनी आंखों से दिखाई देने वाला ऐसा नहीं है। जो बादर होते हैं वो सूक्ष्म नहीं होते। हाँ, सूक्ष्म कह देते हैं उनको। देखो भाई, दो तरह की बातें। सूक्ष्म शब्द का अर्थ एक वो जिनके सूक्ष्म नामकरण का उदय हो, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा सूक्ष्म यो, भाई साहब ये बहुत सूक्ष्म बात है, तो सूक्ष्म माने बारीक बात हो गई। कितनी सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं, सुई के नोक जैसा, इतना सूक्ष्म। तो फिर वो सूक्ष्म शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में हो गया, और दूसरा सूक्ष्म शब्द का प्रयोग वो सूक्ष्म उसके अर्थ में, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के अर्थ में। तो इस तरह से बराबर समझना चाहिए इस बात को। तो क्या हो गया है? सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर सूक्ष्म हो गया। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, ये तो सब जानते हैं आप, इंद्रियों से सहित वाले जो दिखते हैं। चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकरण की प्रकृति। अपर्याप्ति कैसे लिखा है इन्होंने? पर्याप्त शब्द छूट गया क्या यहाँ? छूट गया ये है ना, इसमें पर्याप्त शब्द छूट गया है, आप जोड़ लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, आप तो जोड़ लीजिए। कल परसों भी बतलाया था, कोई एक ऐसी मास्टर प्रति जरूर अपने पास में बना लेनी चाहिए जिसमें ये करेक्शन आगामी संस्करणों में सुधर जाए। अब ये मेरे पास तो पेंसिल यहाँ रहती नहीं है, आप क्योंकि वो सुधार होते रहे ना, इससे क्या होगा। कल परसों में मैंने शायद कोई एक शब्द बतलाया था, वहाँ एक शब्द छूटा हुआ है, प्राप्त पर्याय है ना, वो ऐसा था। वो प्राप्त शब्द उसके पहले जोड़ना था वहाँ। यहाँ भी पर्याप्त शब्द जुड़ जाएगा। हाँ, अपर्याप्त, पर्याप्त या पर्याप्त पहले लिख लो। पर्याप्त अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा किए जाने से, क्या किए जाने से? पुद्गलीय जीव नहीं। अभी तर्क युक्ति समझा रहे हैं, अभी आगम समझा रहे हैं, इसी बात को समझाने के लिए कि भाई मुझे एक बात बतला दो, ये जो नाम कर्म है, ये नाम कर्म जीव है या पुद्गल है? नाम कर्म कौन है? नाम कर्म, नाम कर्म चीज क्या है? नाम कर्म को जाकर के तलाशो तो आपको नाम कर्म में स्पर्श मिलेगा या नहीं? नाम कर्म में रस होगा या नहीं? नाम कर्म में गंध वर्ण होगा या नहीं? होगा ना नाम कर्म में, स्पर्श भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगा, वर्ण भी होगा। नाम कर्म में भी, हाँ कर्म में भी। वो एक्चुअल में नाम कर्म, उसका जो रॉ मेटेरियल है वो सब पुद्गल है, और नाम कर्म से जो बना वो पुद्गल होगा। भाई जो चीज जिससे बनी है वो चीज उस रूप होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पीतल से बने हुए आभूषण गोल्ड के हो जाएं। हो सकते हैं, किसके लिए? ना समझ अज्ञानी की मिथ्या मान्यता में। पीतल का बनकर के आया था, मैंने उसका सोने को समझ लिया, तो वो था तो पीतल का ही, सोने का हो नहीं सकता है। पीतल का आभूषण पीतल का ही रहेगा, तो पीतल का आभूषण सोने का कैसे हो गया? बोले हुआ नहीं है, मान्यता में हो गया है। ऐसे ही बहुत सुंदर एक तर्क देते हैं इस तरह का, ईश्वर कर्तृत्ववादियों का निषेध करते समय,
क्या ईश्वर कर्तावादी प्रकरण, इससे समझने में सुविधा होगी, इसलिए एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूं। जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं वे सारे दुनिया में लोग हैं। हमारे जैन दर्शन वाले लोग, जैन आचार्य, ये कहते हैं ईश्वर दुनिया का कर्ता धर्ता नहीं है, बराबर। तो वो लोग हमसे ये कहते हैं कि ईश्वर दुनिया का कर्ता धर्ता है या नहीं है, तो हमने कहा नहीं है। तो बोले फिर निषेध किसका करते हो? जब ईश्वर दुनिया का कर्ता ही नहीं है, जब है ही नहीं, तो तुम निषेध किसका करते हो? और तुम यदि निषेध करते हो इसका मतलब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पता है जैनाचार्यों ने क्या जवाब दिया? जैनाचार्यों ने जवाब दिया, ईश्वर तो दुनिया का कर्ता नहीं है, तो हम ईश्वर दुनिया का कर्ता है इसका निषेध नहीं करते। ईश्वर दुनिया का कर्ता है, अज्ञानियों की इस मान्यता का निषेध करते हैं। क्या कहा? समझ में आ रही है क्या बात क्या कही जा रही है? ईश्वर जगत का कर्ता है, हम उसका निषेध कैसे करेंगे? ऐसा कोई ईश्वर ही नहीं है जो जगत का करता हो। ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं, हम उनका निषेध कैसे करेंगे? तो कर तो रहे हो आप कि नहीं? नहीं, अज्ञानियों की मान्यता में जो ईश्वर कर्ता बन के बैठा है, हम तो उसका निषेध कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, बाबू जी, हम तो ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता का खंडन कर रहे हैं, ईश्वर के कर्तृत्व का खंडन नहीं कर रहे। कि साहब आपने ये जो काम किया है हम उसका खंडन करते हैं, तो ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है हम उसका खंडन कर रहे हैं, ईश्वर ने बनाई ही नहीं है। तो फिर खंडन किसका? कि दुनिया मान रही है ना कि ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, मान्यता का खंडन कर रहे हैं। तो यहां जो निषेध किया गया, अज्ञानियों की मान्यता में पीतल को सोना मान लिया गया, लेकिन वस्तु स्थिति में तो कभी ऐसा होता नहीं है। वस्तु स्वरूप तो पुकार पुकार करके यही कहता है, भैया जो वस्तु होती है वो वस्तु उसी से बनती है, जो वस्तु जिससे होती है। स्टील के बर्तन स्टील से ही बने हुए होंगे, इस और किसी चीज से नहीं। स्टील के बर्तन स्टील से बने, चांदी के बर्तन नहीं, स्टील से चांदी के बर्तन बना लो, हो जाएगा ऐसा? कैसे होगा? देखिए आगे बढ़े, यहां मैं भी लिख लूं इसमें पर्याप्त शब्द, पर्याप्त। ये पर्याप्त अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकरण की प्रकृतियों के द्वारा किए जाने से पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। नामकरण की प्रकृतियों की पुद्गलमयता तो आगम में प्रसिद्ध ही है। अब देखो कुंदकुंदाचार्य देव भी आगम बता रहे हैं। माने यद्यपि हम भी कई बार इस तरह की बात कहते हैं कि ये समय सार में अनुभव की बात है, अनुभव की बात। अरे लेकिन अनुभव भी आगम के बिना नहीं चलता। अनुभव गीत गाते रहो, तुम्हारे अनुभव को कौन मानेगा? तुम अनुभव की बात कह रहे हो, तुम्हारे अनुभव की कीमत क्या है? नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भूत है। तेरे को लगने से क्या होता है? नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये धरती घूम रही है, तुझे चक्कर आ रहे हैं कि नहीं घूम ही रही है धरती के, तेरी आंखों में पीलिया मोतियाबिंद है तो तुझे दुनिया ऐसी दिखाई दे रही है, उससे मतलब क्या है? तो ये कह रहे हैं नहीं भाई मैं अकेला, मेरे अनुभव की बात तो है ही, आगम भी है। आगम से कह रहे हैं नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गलमयता तो आगम में प्रसिद्ध है। ये तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी पूछ लो, बोले नाम कर्म की प्रकृतियां तो पुद्गल की होती है और अनुमान से भी जानी जाती है, जा सकती है। अनुमान क्या कहता है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर आदि मूर्तिक भाव कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं। ये जीव सैनी पंचेंद्रिय क्यों है? कर्म प्रकृतियों के कार्य है। ये जीव एक इंद्रिय क्यों है? कर्म प्रकृति के उदय का कार्य है। ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या है? बोले कर्म प्रकृतियों का कार्य है। इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गलमय हैं ऐसा अनुमान किया जा सकता है। क्योंकि ये किससे बनी है? बोले ये गोल्ड से बनी हुई है, तो बोले गोल्ड से बनी हुई है तो गोल्ड है। तो ये किससे बनी है? बोले ये सब प्रकृतियां पुद्गलमय हैं, तो अनुमान कर लिया अपन ने, बोले पुद्गल ही है।
पुद्गल प्रकृतियों से बने हुए वर्णादि भाव पुद्गल ही हैं। बातें क्या समझाना चाहते हैं? बातें वही समझाना चाहते हैं जो 50 से 55 तक की गाथा में कहा। बातें वही समझाना चाहते हैं जो 29 बोल के दिए गए। उनमें से विशेषकर ये नाम कर्म के उदय में 9 ले रहे हैं। क्या बंटवारा किया था ना ऐसा? 29 बोलों को 2 भागों में बांटा था, 9 वर्णादि में और 20 रागादि में। नहीं, 9 वर्णादि में लेना और 20 रागादि में लेना। तो जो ये जो स्पष्ट जो नाम कर्म के उदय से है ना, वे वर्णादि है। जो नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुए, सकता है पहले जब बोला हो तो हो सकता है उल्टा बोलने में आ गया हो। यदि किसी ने लिखा हो तो पीछे उस प्रकरण को देख करके यदि आपने लिखा हो तो उसको सुधार लेना। तो स्पष्ट ही है, बोलने में हो सकता है कोई, क्योंकि 9 और 20 है ना बंटवारा। तो नाम कर्म के उदय से जो प्राप्त हुए हैं, क्योंकि नाम कर्म वर्ण वाला है, वर्णादि वाला है, तो उससे होने वाले भावों को भी वर्णादि में शामिल किया। 9 लिए हैं। बताइए, बंटवारा भी कर देंगे अभी। हाँ, 8 तो हुए और एक जीव स्थान को शामिल कर दिया भाई। कहाँ से किया? वर्ण, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, शरीर, फिर संस्थान, शयनन, है ना? और कितने हो गए? 8 हो गए क्या? रूप, रूप रह गया ना, रूप 8 हो गए। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप और शरीर 6, संस्थान और शयनन ये 8, और जीवस्थान ये 9। ये सब नाम कर्म के उदय से हैं। और नाम कर्म के उदय से हैं, बस नाम कर्म के उदय से होने वालों को वर्णादि में शामिल किया, और मोह कर्म के उदय से होने वालों को उनको रागादि में शामिल किया। सब मोह कर्म के उदय से हैं। हाँ, मोह कर्म के उदय से होने के कारण उनको उसमें शामिल कर ली। अभी आएगी चर्चा, है ना? और इसमें मैं 68वीं गाथा में मोहन कम्मोदया ये जो लिखा है ना आगे, वहाँ भी उसको दादा भी खोलेंगे उस चीज़ को। 29 में से किसको किस में लेवें। अभी यहाँ जो वर्णादि के अंदर जो ले रहे हैं उसमें तो स्पष्ट शब्दों में नाम कर्म के उदय वालों को वर्णादि के अंदर ले रहे हैं। इतनी सी बात अपने को यहाँ पक्की कर लेनी चाहिए अपने उपयोग में। जो नाम कर्म के उदय वाले हैं ये वर्णादि हैं, और जो मोह कर्म के उदय वाले हैं वे सब जीवादि में शामिल हैं। सॉरी, जीवादि के रागादि में शामिल हैं। चलिए, जीवस्थान देखिए, यहाँ ये भी कह रहे हैं, यहाँ पर एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, फिर कल करेंगे चर्चा अपन, क्योंकि आगे हम कलशों की चर्चा करते समय हम इन बातों को थोड़ा सा और ले लेंगे जब ये कहेंगे ना। अब ये यहाँ फटाफट अभी पूरा कर लीजिए। देखिए, शरीर आदि मूर्तिक भाव कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गल में ऐसा अनुमान किया जा सकता है। जिस प्रकार यहाँ जीव स्थानों को पौद्गलिक सिद्ध किया है, उसी प्रकार अब ये देखो लिख रहे हैं यहाँ, ये अमृतचंद्राचार्य देव लिख रहे हैं खुद। बंटवारा तो अपने कोई बुद्धि से करना पड़ेगा, अभी क्या करो, लेकिन अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं जिस प्रकार यहाँ जीव स्थानों को पौद्गलिक सिद्ध किया है, उसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, इसमें वर्ण छूट गया स्टार्टिंग वाला शब्द, शरीर, संस्थान और शयनन भी पुद्गल से अभिन्न है। अतः मात्र जीव स्थानों को ही पुद्गल कहे जाने पर भी इन सभी को पुद्गल में कहा गया समझ लेना चाहिए। अतः यह निश्चय सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है कि वर्णाधिक जीव नहीं है। ध्यान रहे, 29 भावों में से यहाँ वे ही भाव लिए हैं जो नाम कर्म के उदय से होते हैं वर्णादि में, क्योंकि मोह कर्म के उदय से होने वाले भावों को 68वीं गाथा में लेंगे। तो इस तरह से अपनी 65-66 नंबर वाली जो गाथा है ये आज यहाँ एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पर अपन ने संपन्न कर ली है। कल तो इसी से जुड़ा हुआ 2 कलश हैं, 38-39 नंबर के कलश। तो कल जब 38-39 नंबर के कलश पढ़ेंगे अपन, तो इन्हीं बातों को थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हुए, क्योंकि इन्हीं के लिए उदाहरण दिए हैं
उस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए